नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। आज कई न्यूज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए भी वैसे भी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। आज की जो न्यूज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जो न्यूज़ है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समान नागरिक संहिता पर खुला सुप्रीम रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को कमेटी गठित करने का है अधिकार। अनुच्छेद जो 162 है उस संविधान की जो समवर्ती सूची है उसके माध्यम से कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 ये भी कहता है राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है उनका विस्तार विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, परंतु जिन विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगी। राज्यों की कमेटी जो है गठित जो की गई है, चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत ऐसा करने का अधिकार है। उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर दी गई है। जोशीमठ में 3 दिन में खाली कराए जाएंगे अति संवेदनशील भवन। जो जोशीमठ है वहाँ पे इस समय बहुत ही बड़ी आपदा आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है, अगर आप देखे होंगे वीडियो कोई भी, तो वहाँ पे जो छतें हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं, जो सड़क है उसमें दरारें आ चुकी हैं, जो घर है वहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे एनटीपीसी का बिजली के उत्पादन के लिए जो वहाँ पे बांध बन रहा है उसके दबाव के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसका जवाब सही से आया नहीं है। पुंछ में हिंदुओं के घरों पर देर रात हुआ पथराव। पुंछ में हिंदुओं के घरों पर देर रात को पथराव, शीशे तोड़े गए। नगर से सटे भेंच गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र। सुरक्षा बलों का क्षेत्र में तलाशी अभियान, रात भर गांव में रही पुलिस। दुनिया में जहां भी रहो भारत को अपने दिल में रखो, मोदी जी। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कुछ खास बातें कही, जिसमें कहा गया कि दुनिया की निगाहें भारत पर हैं। पूरी दुनिया ये जानने को उत्सुक रहती है कि भारत क्या कर रहा है। इंदौर में सोमवार को 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मोदी जी। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। इसमें ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। टीवी पर बिना सेट टॉप बॉक्स देख सकते हैं फ्री चैनल। ब्राज़ील की जो संसद है उसमें घुसे बोल्सोनारो समर्थक तोड़फोड़। जो बोल्सोनारो हैं ये हार चुके हैं, तो इनके समर्थक हैं कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं हारे हैं, क्योंकि बहुत ही कम माध्यम से हारे हुए हैं, क्योंकि जो इनका मत का स्कोर है जो परसेंटेज में है वो 49.1 है। वहीं जो इनके जो जीते हुए हैं उनका 50.9 है, इसीलिए मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमको हराया गया है जान के। केंद्र से गरीब परिवारों को सालाना 75,000 रुपये की मदद। खाद्य सब्सिडी से हुई भरी बढ़ोतरी। मुफ्त अन्न वितरण कार्यक्रम से खाद्य सब्सिडी में भारी वृद्धि दिखी है। 2022-23 में खाद्य सब्सिडी 3.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में जो ये बजट है वो 2.07 लाख करोड़ रुपए का है। मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम से धन के असमान वितरण को कम करने में भी सहायता मिली है। बिहार और झारखंड सहित देश के 9 गरीब राज्यों को मिला सबसे अधिक फायदा। बड़ी मात्रा में अन्न की खरीदारी से छोटे व सीमांत किसानों के हाथ में आई नकदी। जो ज़्यादा फायदा है इसमें उत्तर प्रदेश में जो है 15 करोड़ परिवार को फायदा हुआ है। वहीं बिहार में 8.7 है, महाराष्ट्र में 6.5 है, बंगाल में 6.0 है, एमपी में वहीं 5.1 है, पंजाब में 1.6 है, झारखंड में 2.6 है, हरियाणा में 1.2 है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, अच्छा लगा आपने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। यदि आप दिल्ली चलाएंगे तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी, केजरीवाल ने कहा है। सदन में हुई तोड़फोड़ की
जो वसूली है निगम करेगा अब। 4 माइक और एक टेबल और कुर्सी को पहुंचा है नुकसान। वीडियो फुटेज में तोड़फोड़ करने वाले की जा रही है पहचान। जो दिल्ली नगर निगम है वहाँ पे हंगामा हो गया है। PWD को बारामूला फेज 3 के लिए मिली जमीनें। विधानसभा समिति ने प्रमुख वित्त सचिव पर की कठोर कार्रवाई की अनुशंसा। सुल्तानपुरी प्रकरण के आरोपित न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। गृह मंत्री का नाम लेकर ठगी करने वाले को नहीं मिली अग्रिम जमानत। 20 दिन बाद भी गंभीर श्रेणी में दिल्ली में रही जो है वायु गुणवत्ता। 19 दिसंबर को भी गंभीर श्रेणी में रहा है XIQ जो लेवल है वहाँ का। वहीं 63 अंक बढ़ा है AQ पिछले 24 घंटे के दौरान। उबर की महिला चालक से कैब लूटने की कोशिश। रविवार देर रात लगभग 2:30 बजे कश्मीरी गेट पर बस अड्डे के सामने हुई ये घटना। यमुना में टेक्सटाइल इकाइयों से पहुंच रही 70% गंदगी। UNGT ने दिल्लीवार को LG की अध्यक्षता में बनाई एक समिति जो इसकी जांच करेगी। अब मतांतरण गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तमिलनाडु के वकील की ओर से याचिका को राजनीतिक से प्रेरित बताने पर लगाई फटकार। जो अटॉर्नी जनरल हैं वेंकट रमण ने सुनवाई में अदालत की मदद करने के लिए किया आग्रह। शीर्ष अदालत ने पूजा स्थल कानून पर केंद्र से फरवरी अंत तक मांगा का जवाब। जो पूजा स्थल कानून है 1991 की, उसकी जो वैधानिकता है उस पर चुनौती दी गई है। सरकार ने अभी तक दाखिल नहीं किया है कोई जवाब। कुछ देशों को सर्वश्रेष्ठ मानने की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता भारत, राजनाथ। एरो इंडिया शो में भारत ने को रक्षा उत्पादन की उभरती ताकत के रूप में पेश करने की तैयारी। OROP बकाये का 15 मार्च तक भुगतान करें केंद्र। इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगी संसद की नई इमारत, जो नया विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार दिखेंगी 16 राज्यों की झांकियां। जो CRPF है वो भी अपना शौर्य दिखाएगी। जो 16 राज्य हैं इसमें आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादरा नगर हवेली, दमन दीव। रॉन्ग साइड ड्राइविंग नो एंट्री के उल्लंघन पर कसेगा शिकंजा। जो दिल्ली है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एजेंसियों से कहा है कि जो भी गलत रॉन्ग साइड ड्राइविंग करें या नो एंट्री का उल्लंघन करें उन पर कड़ा से कड़ा जुर्माना लगाया जाए। PM 19 को हैदराबाद में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। यहाँ पे लगभग 2400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे PM नरेंद्र मोदी। 21वीं सदी में कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, शाखा लगाते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कौरवों के बहाने भाजपा और संघ पर किया प्रहार। मैंने राहुल गांधी को मार दिया, अब भाजपा के दिमाग में है राहुल गांधी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चली महिलाएं। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा भी उपस्थित रहीं। महिला यात्री का हाई वोल्टेज ड्रामा। कुरुक्षेत्र में शाहाबाद में लंच ब्रेक के दौरान 1:39 अचानक एक महिला ने राहुल गांधी के विश्राम शमियाने के बाहर विलाप करना शुरू कर दिया। भाजपा ने आपको बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी। किताब में खुद को टीपू सुल्तान दिखाने जाने पर तिलमिलाए सिद्धरमैया। तमिलनाडु राज्यपाल को नहीं पढ़ा पूरा भाषण। तमिलनाडु विधानसभा RN रवि के भाषण में हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री ने पूछा उदास क्यों हो, संसद ने दिखाए धमकी भरे संदेश। रामपुर निर्वाचन आयोग ने कहा घर से दूर रहने वालों व युवाओं को उदासीनता से कम पड़ रहे वोट। निर्वाचन आयोग ने संसदीय समिति के साथ रिमोट वोटिंग पर की चर्चा। कहा लगभग 30 करोड़ मतदाता नहीं करते मताधिकार का प्रयोग। जो निर्वाचन आयोग है
ये संवैधानिक संस्था है जिसका जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक वर्णन दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट जज के खिलाफ खड़े हुए तृणमूल समर्थक वकील न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने हालिया कई फैसलों पर वकीलों के लिए किया है विरोध। सुधाकर का बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं, तेजस्वी दिल टूटा है दिल नहीं के लिए फिर मिल जाएंगे पशुपति कुमार पारस। सुंदरबन के संरक्षित मैंग्रोव पेड़ों को काटकर जमीन दखल कर रही है तृणमूल, शुभेंदु ने कहा है। याचिकाओं की संख्या कानूनी प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती, जस्टिस कौले बोले हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश ने कहा सरकार दाखिल करती है 50% से ज़्यादा याचिकाओं के प्रति सरकार की विचार प्रक्रिया में बदलाव हुए बिना समाधान मुश्किल। आर्टिफिशियल के दौरान घर बैठे परीक्षा दे सकते हैं सीए के छात्र, जो चार्टर्ड अकाउंट होता है उसके छात्र जो हैं। भूस्खलन के मलबे से बनी जमीन नहीं सह पा रही है बोझ। जोशीमठ में भूधसाव, विशेषज्ञों की हालिया रिपोर्ट में बयां हुआ जोशीमठ की जमीन की कहानी। जोशीमठ के लिए बनेगी महायोजना। जो जोशीमठ है ये मलबे से बनी हुई जमीन पर बना हुआ है। इसके लिए जब यूपी सरकार थी पहले 2000 के पहले, तो एक मिश्रा आयोग का गठन भी किया गया था जिसमें कहा गया था मिश्रा आयोग के द्वारा कि यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एनटीपीसी का एक प्लांट भी बन रहा है बिजली बनाने वाला, और उसके अलावा तमाम रोडें और उसके बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निर्माण हो चुका है इंफ्रा का। समान नागरिक संहिता इन राज्यों ने की है पहल। उत्तराखंड ने की है इसकी पहल, गुजरात ने, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, इन लोगों ने इसकी पहल की है। पहली बार 1835 में प्रस्तुत की गई थी इसकी रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता की जो अवधारणा है इसका विकास भारत में तब हुआ था जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भी भारतीय कानून में संहिताकरण में एक रूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। हालांकि हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखने की सिफारिश की गई है। समान नागरिक संहिता है क्या आखिर ये? तक आपको पता होगा, अगर कोई भी क्रिमिनल काम करता है तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को एक समान दंड दिया जाता है। अगर वहीं हिंदू और मुस्लिम दो लोग होते हैं, अगर शादी करते हैं तो एक उनका जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका होता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, वहीं जो हिंदू होता है इनका कोई हिंदू कानून है, कोई कानून है, इसी तरह। लेकिन जो समान नागरिक संहिता जब आएगी, जो दोनों कानून है दोनों एक तरह हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम जो कोई भी हो, सबका कानून एक तरह है। जिस तरह जो क्रिमिनल का कानून है एक तरह है, उसी तरह इसका भी कानून एक ही तरह हो जाएगा। इसीलिए इसको लाया जा रहा है, इसलिए इसका बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं। देश में 50 सरकारी अस्पतालों में की रेडियोथेरेपी की सुविधा। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 530 ट्रेनें प्रभावित, 267 ट्रेनें हो गई हैं रद्द। राजस्थान में सिगड़ी में धुएं के दम से घुटने से 5 लोगों की मौत। कोहरे से टकराई ट्रक, 4 की मौत। कोरोना के XBB 1.5 वेरिएंट का नया मामला मिला। राजस्थान में शिक्षक भर्ती का पर्चा लीक करवाने वाले भवन पर चला बुलडोजर। देश भर में मॉडल सरकारी गांवों के निर्माण पर सरकार उत्साहित, अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका की खारिज, जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उससे संबंधित। गो फर्स्ट के विमान ने 50 यात्रियों के बिना ही भरी उड़ान, होगी कार्रवाई। जो घरेलू एयरलाइंस है गो फर्स्ट, एक फ्लाइट ने सोमवार को 50 यात्री को टरमैक पर ही उड़ान छोड़कर उड़ी गई। कुछ यात्री सवार होने के लिए एक शटल बस के इंतजार में खड़े रहे। छोड़े गए यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया और इसे एयरलाइंस की घोर लापरवाही बताया। विमान में नशे से धुत 2 का हंगामा, गिरफ्तार। दिल्ली से पटना जा रहे एयर इंडिया जो विमान है इंडिगो का, उसमें नशे की हालत में हंगामा हो गया। 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। विमान में अभद्र व्यवहार के मामले में विशेषज्ञों ने की कड़ी सजा की पैरवी। जो भी विमान में कोई भी गलत काम करेगा उसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
पेरिस से दिल्ली आ रहे विमान में यात्रियों के साथ हुई दुर्व्यवहार जो घटना है उसके माध्यम से। देश भर में 1200 एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कमी है भी। एनिमेशन व विजुअल इफेक्ट से स्नातक कराएंगे देश भर के विश्वविद्यालय। सेक्टर स्किल काउंसिल की 10 डिग्रियों की संस्तुति पर टास्क फोर्स ने किया है जोर। सरकार ने कनाडा में बसे अर्शदीप को आतंकी घोषित किया। गुजरात में ब्याजखोरों के लिए चलेगा अभियान। सह शिक्षा इस्लाम के खिलाफ साजिश मंदनी। वैश्विक पटल पर बढ़ रही हिंदी की गूंज। आज जो है विश्व हिंदी दिवस है। भारत को राजभाषा हिंदी धीरे धीरे वैश्विक पटल पर अपनी धमक बढ़ा रही है। इंटरनेट के प्रसार के दौर में हिंदी कंटेंट देखने और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। हिंदी को अपनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि हिंदी मातृभाषा नहीं अपितु भारत की संस्कृति से जुड़ने के माध्यम भी है। जैसे जैसे विश्व में भारत की छवि मजबूत हो रही है, हिंदी को जानने और समझने के लिए अलग भी बढ़ रही है। 94% इंटरनेट पर हिंदी की ही लोकप्रियता बढ़ने की दर कुछ साल पहले गूगल के अध्ययन के अनुसार हुआ था। 20 से ज़्यादा जो देश हैं वहाँ पे अंग्रेजी हिंदी बोली जाती है। इसमें से नेपाल, अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, सिंगापुर, युगांडा और न्यूजीलैंड देश समेत शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड ने स्वदेशी, जुगाड़, अच्छा, सूर्य नमस्कार और कई हिंदी शब्दों को अपने शब्दकोश में जगह दी है। आज विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है। विश्व में बोले जा रहे जटिल से जटिल शब्दों को हिंदी में लिखना संभव है क्योंकि ये ध्वनि आधारित भाषा होती है। विश्वविद्यालय ही नहीं, चीन के गांवों तक कर रहे हिंदी का प्रचार प्रसार। अनूठे अभियान में जुटे बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी भारत से भी कराते हैं परिचित। चीन के क्वांतोंग विदेशी भाषा विद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता के में हिंदी गीत पर नृत्य के लिए भारतीय परिधान के लिए तैयार छात्राओं के साथ डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, थाना घेरा गया, असम का मामला है ये। दलबंदी की सीमाएं पहचाने हिंदू संगठन। प्रकृति से छेड़छाड़ के खतरे। सम्मेद शिखर जी की पवित्रता पर प्रश्न। झारखंड की प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी पे जो है इसमें बहुत प्रश्न उठ रहा है। इसी वर्ष से दिख सकती है 24 की तस्वीर। चुनाव सुधार की प्रासंगिकता। जो चुनाव है उसमें सुधार की बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। बिना सेटअप बॉक्स देख सकेंगे सभी लोग फ्री टीवी चैनल। सैटेलाइट ट्यूनर बने डिजिटल टीवी और टाइप बी चार्जर से लेकर जारी हुए नए मानक। IDBI बैंक खरीदने की दौड़ में 4 कंपनियां। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं भारतवंशी अमेरिकी गोयल। ऑटो एक्सपो के दौरान बढ़ाएंगे EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। कोचर दंपत्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। गाद के कारण छिछले हो रहे हैं बांध। जो बांध हैं उसमें बहुत ज़्यादा बालू मट्टी सब जमती जा रही है, इसलिए जो बांध है छिछले होते जा रहे हैं। जो ब्राज़ील की संसद है उसमें घुसे बोल्सोनारो समर्थक तोड़फोड़ की इसमें और कहा कि हमारे नहीं, हमको हराया गया है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच चालू वर्ष में FTA होने की उम्मीद है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है FTA। सोलेदर में घुसी रूसी सेना। वाखमुट पर भीषण हमले। विनाशकारी बाढ़ से हुई क्षति के लिए पाक को $10 अरब देगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। थाईलैंड में वायुसेना का स्वागत। बैंकॉक के पूर्व स्थित युतपाओ नेवर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के दल की अगवानी करते थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह। जो नागेश सिंह है भारत के राजदूत, उन्होंने वहाँ पे अगुवाई की है। मैच से ठीक पहले बुमराह बाहर। श्रीलंका के विरुद्ध गुवाहाटी में पहला वनडे आज होगा। रोहित विराट की वापसी, बल्लेबाजी होगी और भी मजबूत। जो टीमें हैं इसमें भारत की तरफ से रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज,
उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, ये सभी जो हैं खिलाड़ी हैं। 44 साल आंखें मूंद रहा अभियोजन, अब शुरू की गई सामूहिक हत्याकांड की सुनवाई। हरिद्वार में लालच देकर मतांतरण कराने के आरोप में 4 पर मुकदमा। पिता की हत्या के 30 साल बाद बदला लेने के लिए पूर्व पार्षद की जान। नीरव के HCL हाउस की कीमत घटी, DRT ने किया नीलामी का आदेश। समर्पण सहयोग का उदाहरण है मंदिर निर्माण, 98 वर्ष से राम सूरत की सलाखों से मिली मुक्ति। 11,500 रुपये के अभाव में जमानत के बाद भी जेल से नहीं छूट पा रहे थे बुजुर्ग। जिला कारागार अयोध्या का यह मामला है। राम सूरत का भरा पूरा परिवार। टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के एक और बॉयफ्रेंड का नाम आया सामने। ज्ञानपीठ विजेता कश्मीर के पहले कवि प्रोफेसर राही नहीं रहे अब। वंदे भारत पर पथराव की रिपोर्टिंग पर बंगाल पुलिस ने पत्रकारों से किया तलब। बिहार जहरीली शराब मामले में SIT ने किया हाई कोर्ट जाएंगे, अब SIT के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।